क्लास 12 में जो लेटर राइटिंग होती है वो कैसे करनी होती है। लेटर राइटिंग वाला टॉपिक जो होता है लेटर राइटिंग, और जो एक खंड बा में आप पूछा जाता है, ये क्वेश्चन खंड बा में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो लेटर राइटिंग करनी होती है जिसमें हमें लिखना होता है कानपुर, इलाहाबाद या लखनऊ जैसे सिटी के नाम दिए रहते हैं, या जैसे टेक्निकल दे दिया जाए, या क्लास लिखना होता है, या क्लासिकल लिखना होता है, या डांस लिखना आ जाए। ठीक है, ऐसे कोई नाम दिए रहते हैं। जैसे कानपुर दिया रहता है, कानपुर दिया रहता है, और ये कैपिटल लेटर में लिखना होता है बड़े अक्षरों में। ठीक है, इनको ग्राफ के माध्यम से हमें लिखना होता है। किस माध्यम से लिखना होता है? ग्राफ के माध्यम से लिखना होता है। और इसका जो ग्राफ बनता है इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो चौड़ाई होती है ये 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो ब्लॉक बनते हैं ऐसे करके ये 0.55 सेंटीमीटर के बनते हैं, और इधर वाले जो ये ऐसे ब्लॉक बनते हैं ये भी कितने सेंटीमीटर के होते हैं? 0.5 सेंटीमीटर के ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, और इसमें जो ब्लॉक पूरे बनते हैं वो 8 होते हैं, और इसमें छाया प्रकाश भी दिखाया जाता है। छाया प्रकाश के माध्यम से छाया प्रकाश युक्त लेटर राइटिंग करनी होती है। और ये जो लेटर राइटिंग होती है ये टोटल जो खंड होता है ये 12 अंक का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं। कितने क्वेश्चन दिए रहते हैं? 2 क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों करने होते हैं। तो इसमें जो दूसरा क्वेश्चन होता है, पहला तो ये हो गया कि कानपुर या इलाहाबाद या लखनऊ ऐसे करके सिटी के नाम दिए रहते हैं, या कुछ भी डांस वगैरह या क्लासिकल या टेक्निकल आर्ट करके दे दिया जाता है, या आर्ट दे दिया जाए, केवल ऐसा क्वेश्चन उसमें पुटअप होता है। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है, पहला क्वेश्चन जैसे कानपुर दे दिया जाए, देख लेते हैं कानपुर और लखनऊ जैसे लिख लेते हैं। ये कैपिटल लेटर में ही लिखना होता है। ठीक है, हमने इसमें स्मॉल लेटर में लिख दिया। और जो दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें लिखना होता है तिरछी वाली लेटर राइटिंग, तिरछी लेटर राइटिंग जो होती है तिरछे, और उसको हम लिखते हैं कैसे? उसका ग्राफ जो बनता है वो कैसा बनता है कि एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, और उसी के समांतर ऊपर हम 1 सेंटीमीटर पे एक और दूसरी रेखा ऐसे खींच लेते हैं। ठीक है, और फिर उसी के समांतर 0.5 सेंटीमीटर पे फिर एक रेखा खींच लेते हैं, और उसी के समांतर नीचे जो होती है ऐसे 0.5 सेंटीमीटर, ये 0.5 सेंटीमीटर ये, और ये 1 सेंटीमीटर, और ये 0.5 सेंटीमीटर। फिर इस वाली रेखा पे कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं। पॉइंट के अनुसार हम इसमें 72 अंश का ऐसे कोण बना देते हैं। कितने अंश का ये जो कोण बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही देखना होता है कि ये जो कोण बनता है ये कितने अंश का बनता है। तो कितने अंश का बनता है? ये 72 अंश का कोण बनता है, और 72 अंश के कोण पर ही ये तिरछी वाली लेटर राइटिंग की जाती है। इसमें कोई भी जैसे क्वेश्चन लिखा रहता है कला ही जीवन है, कला ही जीवन है। ठीक है, ऐसे करके, या परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, ऐसे करके दिया रहता है। तो इसमें हमें लिखना होता है, तो कैसे लिखते हैं? इसमें जैसे हमें कला ही जीवन है लिखना, तो इसी के आधार पर ये जितने अंश का कोण का झुकाव होता है इसी झुकाव के आधार पर हम ऐसी लेटर राइटिंग करते हैं इसकी। और इसकी एक विधि होती है कि पेंसिल को काट के कैसे लिखा जाता है। इसको हम शेप के माध्यम से बना लेते हैं, तो इसमें जो अक्षर होते हैं वो बढ़िया लेटर राइटिंग, मतलब देखने में बहुत ही अच्छे प्रतीत हो। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं लेटर राइटिंग को, कला ही जीवन है लिखते हैं। और ये जो पूरा टोटल खंड होता है कितने अंक का होता है? 12 अंक का होता है, जिसमें से 4 अंक का ये होती है, ये तिरछी वाली लेटर राइटिंग होती है, और 8 अंक की ये होती है। और प्राविधिक कला का जो पूरा पेपर होता है वो 6 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें से 5 खंड जो होते हैं वो प्राविधिक कला के होते हैं, 5 खंड जो होते हैं वो प्राविधिक कला के होते हैं। और लास्ट वाला जो छठा खंड होता है उसमें हमें स्मृत चित्रण करना होता है, स्मृत चित्रण, या 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं, तीनों में से एक करना होता है। और प्राकृतिक दृश्य चित्रण, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, और तीसरा जो क्वेश्चन इसमें रहता है, तीसरा वाला क्वेश्चन और करके दिया रहता है, या प्रकृति चित्रण। इसमें जैसे हमें बनाना होता है कप प्लेट आ जाए, या 2 पत्ती वाले आम आ जाए, ऐसे करके दिए रहते हैं क्वेश्चन। प्राकृतिक दृश्य चित्रण में कोई लैंडस्केप बनाना होता है। इसका दृश्य चित्रण जो होता है लैंडस्केप बनाना होता है, जैसे गांव का दृश्य दे दिया जाए, या उगते हुए सूर्य का दृश्य, सुबह का दृश्य दे दिया जाए, शाम का दृश्य दे दिया जाए, ऐसे करके दिए रहते हैं क्वेश्चन। और प्रकृति चित्रण में जैसे हमें करना होता है कि कोई फूल बनाना है, जैसे कनेर का फूल दे दिया जाए, फूल पत्तियों और टहनियों सहित उसको बनाना होता है, और वाटर कलर या पोस्टर कलर में उसको जल रंग से या पोस्टर कलर से उसको कलर करना होता है। ठीक है, और छाया प्रकाश उसमें भी डार्क एंड शेड दिखाया जाता है, लाइट एंड डार्क। ठीक है, तो ये जो पूरा खंड होता है, ये लास्ट वाला ये जो खंड होता है ये 30 अंक का होता है। बाकी जो 5 खंड होते हैं ये
70 अंक के होते हैं, जिसमें से खंड आ, बा, सा और दा और ई, ये खंड आ जो होता है ये 10 अंक का होता है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खंड बा होता है, इसकी लेटर राइटिंग होती है और लेटर राइटिंग होती है 12 अंक का होता है। खंड सा में क्षेत्रफल या दीर्घवृत्त के सवाल होते हैं, 16 अंक का होता है। खंड दा में ठोस ज्यामिति से संबंधित सवाल होते हैं, ये 16 अंक का होता है। और इसमें चित्रण या सम्मित चित्र, वो इसमें सम्मित चित्र या चित्रण होता है, ये 16 अंक का होता है। जैसे बड़े वाले अक्षर जो बनते हैं उसको छाया प्रकाश के माध्यम से बनाना होता है, ठीक है। ये प्राविधिक होती है और ये इसमें चित्रण या ये 3 क्वेश्चन वाला खंड होता है, खंड 5 को कहते हैं, ठीक है। 30 नंबर का ये होता है और 70 की प्राविधिक होती है। टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो होता है वो 100 अंक का होता है और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, जिससे कि हमें अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अगर जब तक जानकारी आपको नहीं होगी तब तक पेपर अच्छे तरीके से नहीं कर सकते आप, क्योंकि जब तक रूपरेखा ही हमें नहीं पता होगी तो किसी काम को करने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये क्वेश्चन आते हैं और इतने खंडों में पेपर विभक्त होता है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन सा अक्षर जो ये होता है ए से जेड तक जो अक्षर होते हैं, ए टू जेड, ये कौन से अक्षर कितने ब्लॉक में बनते हैं और कितने वर्ग। ब्लॉक का मतलब एक वर्ग जो होता है, छोटे वाले जो अक्षर मतलब जो लेटर राइटिंग करनी होती है उसका ग्राफ दूसरी तरीके से बनना होता है। और जो सम्मित चित्र का ग्राफ होता है, सम्मित चित्र आते हैं, उसका ग्राफ जो बनता है 7:4:1 के अनुपात में बनता है। इसका जो बनता है 7:4 के अनुपात में बनता है। और इसमें भी छाया दिखाने के लिए एक वर्ग ऊपर बढ़ा लिया जाता है इस वाले अक्षर में, ठीक है। और इसका जो वर्ग होता है वो 0.5 सेंटीमीटर का होता है। ऐसे ये चारों भुजाएं इसकी 0.5 सेंटीमीटर के वर्ग बनेंगे और इसमें जो होता है 1 सेंटीमीटर के वर्ग बनते हैं। ऐसे ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 1, इसमें 0.5 ये, 0.5 ये, 0.5 ये और 0.5 ये चारों भुजाएं ऐसे बनते हैं। ये 0.55 के होते हैं और उसमें जो होता है ये 1 सेंटीमीटर के होते हैं, बड़े वाले जो अक्षर होते हैं। ऐसे 30 अंक के कोण पे जो बनते हैं, ठीक है। ये ग्राफ ऐसे बनाए जाते हैं। पर पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जो अक्षर होते हैं उसमें यन बताया था और शायद यन और ए 2 अक्षर बताए थे, यन और ए 2 बनाने अक्षर बताए थे। और आज के वीडियो में हम इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें लेटर राइटिंग में जो अक्षर होते हैं ये कौन से अक्षर कितने वर्ग में बनते हैं। जो एक वर्ग में बनता है, एक वर्ग संख्या में जो बनता है, तो ये कौन बनता है, अक्षर आई। और यफ जो होता है वो 3.5 वर्ग में बनता है, 3.5 में यफ बनता है, ठीक है, 3.5 में। और जो 5 वर्ग में बनता है, 5 वर्ग, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 वर्ग में जो बनते हैं अक्षर वो कौन से बनते हैं, 5 वर्ग में डब्ल्यू और यम केवल 5 वर्ग में बनते हैं। और इनकी छाया दिखाने के लिए इसमें एक और वर्ग बढ़ा लिया जाता है, तो 6 हो जाते हैं। इसमें 4.5 हो जाते हैं और इसमें भी 2 हो जाते हैं। और बाकी जो अक्षर होते हैं वो 4 वर्ग में बनते हैं। इन चारों को छोड़ के बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वो 4 वर्ग में बनते हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ तो इसमें 3.5 में बनता है, जी, एच और आगे के भी जितने भी अक्षर होते हैं। और ये जो इसमें बी होते हैं ये गोल अक्षर में बनते हैं, गोलाई लिए होते हैं, ठीक है। जी हो गया, डी हो गया, सी हो गया, बी हो गया, यू हो गया आपका, और पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, यस, ये सब गोलाई लिए हुए होते हैं, ठीक है। और ये खड़ी रेखाओं में बनते हैं, ठीक है, खड़ी और पड़ी तिरछी, ठीक है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि जो अगली वीडियो आने वाली हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।